ये भी गलती है बेटा, ये मिस्टेक दोबारा ना हो। जाओ जाके दोबारा से प्रिपेयर करो। अंजला बेटा कितनी देर है, सबने चेक करवा दिया, आप अभी तक लिख रहे हो। ले आओ अब, जल्दी आओ। सर बस हो गया, मैं 1 मिनट आया। ये ले सर, ये लिखा है मैंने। अगर बेटा तुम्हारी मिस्टेक्स हुई या तुमने ठीक टॉपिक पे ना लिखा हुआ ना, फिर देखना तमाम बच्चों ने बहुत अच्छे टॉपिक सेलेक्ट किए हुए थे। बेटा ये ऐसे तुमने खुद लिखा है, और यही टॉपिक क्यों सेलेक्ट किया आपने? जी सर, ये मैंने खुद लिखा है क्योंकि मैं चाहता हूँ मेरी मम्मा ऐसी हो जाएं, इसलिए मैंने मदर के टॉपिक पे लिखा है। सर आप हैरान क्यों हो गए हैं? क्या मैंने कुछ गलत लिखा है? जी बेटा, मैं हैरान हूँ कि तुमने इतनी छोटी सी उम्र में इतना अच्छा लिखा है। सब बच्चे हंजला के लिए क्लैपिंग करें, क्योंकि हंजला आज के टेस्ट में फर्स्ट आए हैं। वेरी गुड। अच्छा बच्चों, आप लोग छुट्टी करो और कल टाइम पे आना है सबने। जाएं। हंजला मैं आपको खुद छोड़ने जाऊंगा, ठीक है? सर मैं चला जाऊंगा, आप क्यों छोड़ने जाएंगे? क्योंकि बेटा मैं आपके पेरेंट्स से मिलके बताना चाहता हूँ कि आप आज के टेस्ट में फर्स्ट आए हो। अप्रिशिएट करने के लिए जाना है आपको। ठीक है सर, आ जाएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे इफ्तिखार साहब, आप हंजला को खुद छोड़ने आए हैं? खैरियत क्या हुआ है? बेटा आपकी तबीयत तो ठीक है ना? जी हारून साहब, सब खैरियत ही है। मैं बच्चे को आज इसलिए खुद छोड़ने आया हूँ क्योंकि वैसे क्यों ना हम अंदर बैठ के बात कर लें। यस प्लीज़, अंदर आएँ। वो एकदम आपको बच्चे के साथ देखा तो इसलिए अंदर आने का नहीं कहा। खैर आप बैठे, मैं चाय बनवाता हूँ। अरे नहीं हारून साहब, तकल्लुफ़ की ज़रूरत नहीं है। मैं बच्चे के साथ इसलिए आया हूँ कि आपसे बात कर सकूँ, बल्कि आप अपनी वाइफ को भी बुला लें। जी मैं बुला लेता हूँ। आप मेरे बेटे के उस्ताद ही नहीं बल्कि हमारे पुराने हमसाए भी हैं। बेटा आप सर को बिठाओ। आए सर। कभी तो इस फोन की जान छोड़ दिया करो, हर वक्त रील्स देखती रहती हो। कुछ होश है? हंजला के सर हैं बाहर, कह रहे हैं हम दोनों से कुछ बात करनी है। चलो अब। मेरे मोबाइल के बारे में कुछ ना कहा करें, और की होगी उसने कोई हरकत जो सर साथ आए शिकायत लगाने। हाँ तुम्हें तो फिर भी टेंशन नहीं होनी, बस ये रील्स देखने वाला नशा खुदा किसी को ना लगाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी इफ्तिखार साहब, अब तो बताएं बात क्या है? सब ठीक है ना? जी हारून साहब, सब खैरियत ही है। दरअसल आज मैंने ट्यूशन पे बच्चों का टेस्ट लिया था और कहा था कि अपनी पसंद का ऐसे लिखें जो आप ज़िंदगी में चाहते हैं। तो हंजला ने माशाल्लाह से उस पर ऐसे लिखा और फर्स्ट आया है। वेरी गुड बेटा, लेकिन सर टेस्ट तो मामूल की बात है और आज आप। जी मैं समझ गया हूँ, आप यही पूछना चाह रहे हैं कि मैं आज फिर कैसे आया हूँ। दरअसल मेरे आने की वजह वो ऐसे ही है। हंजला बेटा वो निकाल के ज़रा पढ़ के सुनाओ। जी सर। मेरे हिस्से का टॉपिक है ऑफलाइन मामा। मुझे ऐसी मामा चाहिए जो मोबाइल से ज़्यादा हंजला को टाइम दें। जब मैं उनसे कहूँ कि मुझे खेलना है तो वो मुझे मोबाइल पकड़ाने के बजाय मेरे साथ लॉन में खेलें। जब मैं उनसे बात करने जाऊँ तो वो ये कह के वापस ना भेजें कि मैं अभी बिज़ी हूँ, बाद में बात करेंगे। जब मैं उनसे अपनी फेवरेट डिश बनाने का कहूँ तो वो ऑर्डर करने के बजाय मुझे खुद बना के दें। जब रात को मैं उनके पास सोने जाऊँ तो वो मुझे मोबाइल में पोएम लगाने के बजाय खुद को स्टोरी सुनाए। मैं चाहता हूँ कि मेरी लाइफ ऐसी हो जाए कि मैं खुद मोबाइल बन जाऊँ ताकि अपनी मामा के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सकूँ। अरुण साहब, ये सब मैं आपको मिलके या फ़ोन पे भी बता सकता था, मगर आपसे पुराना ताल्लुक़ है और हंजला मेरे बेटों की तरह है, इसलिए ऐसा करना ज़रूरी था। और मैडम आप मेरी बहनों जैसी हैं। इंसान माशरे के साथ ज़रूर चले, मगर ये भी ख्याल कर ले कि हमारा ऐसा करने से हमारे बच्चे तो हमसे दूर नहीं हो रहे। प्लीज़ इस बारे में ज़रूर सोचिएगा। ठीक है जी, अब मैं चलता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। मुझे माफ़ कर दो बेटा, मुझे अंदाज़ा ही नहीं था कि मैं इतनी बड़ी गलती कर रही हूँ। पर अब से ऐसा नहीं होगा। तुम्हें जैसी मम्मा चाहिए मैं वैसे बन के दिखाऊंगी। प्रॉमिस मम्मा? पक्का प्रॉमिस मेरे बेटे। इस वीडियो को लाजमी शेयर करें। हो सकता है आपकी वजह से कोई राह रास्त पे आ जाए।